हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 11 बजे का टाइम है और इस टाइम मैंने पूरे कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं। पिछले कल की मैंने पूरी बेडशीटें चेंज की हैं। घर से आए हैं तो बाथरूम के टॉवल, छोटे हैंड टॉवल, सफ़र के कपड़े, बाकी बच्चे यहाँ थे तो उनके कपड़े भी बहुत सारे, उन्होंने पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं। तो आज जो कपड़े हैं वो एक्स्ट्रा हैं। मैंने जो रजाई रहती है उनके कवर भी आज उतारे हैं, वो धुल रही हूँ। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं अपने जो मॉर्निंग रूटीन होती है उससे फ्री हुई। मैंने सोचा थोड़ा सा अपना मैं व्लॉग का काम कर लूँ, जो मेरे को अपलोड करना था। उसका काम करते करते कब मैं मोबाइल में घुस गई मेरे को कोई पता नहीं चला। 1 घंटा मेरा कैसे हवा में निकला कोई पता नहीं चला। 10 से 11 बजे तक ये हमारा कीमती टाइम होता है और मोबाइल में कब गुम हो गया 1 घंटा इसका तो मेरे को पता ही नहीं चला। जब मैंने टाइम देखा 11 बज चुके हैं तो मैंने फिर फटाफट से मोबाइल छोड़ा। मैंने सोचा चलिए अपने कामों में लग जाते हैं। ये मोबाइल की लत बच्चों को तो हम बोलते हैं, बट हम जो गृहिणियां हैं इनमें भी ना समा गई है बहुत ही तेज, और हमें पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कि ये जो लत है हमारे अंदर कितनी गहराई से आ चुकी है। कब 1 घंटे से 2 घंटे बीत जाते हैं और ना तो हम खुद के ऊपर ध्यान दे पाती हैं और ना तो कुछ एक्स्ट्रा कर पाती हैं। इसकी लत छुड़ाने के लिए क्या क्या मैं करती हूँ ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बाकी चलिए, मैंने पूरे कपड़े वॉश कर लिए हैं। अच्छा खासा टाइम लगा फ्रेंड्स। मैंने वैसे सोचा था मॉर्निंग टाइम ही मैं वॉशिंग मशीन लगा दूंगी, बट मैं बस वही मैंने बताया ना, मेरा टाइम कब बीत गया कोई पता नहीं चला। 11 बजे काम शुरू किया था, 2-3 घंटे तो इन कपड़ों को धुलते हुए लग गए। मैटें भी, छोटी डोर मैटें वो धुली। मैं पूरे कपड़े आपको दिखाऊंगी कितने कपड़े थे आज, कितने कपड़े मैंने वॉश किए, जिनमें अच्छा खासा टाइम मेरा लग गया है। सॉक्स यहाँ चटाई के ऊपर डाल दिए, बाकी चेयर के ऊपर कुछ एक कपड़े और ग्रिल के ऊपर बाकी मैंने 2 तारे बांधी। एक ये हो गई इधर तक, बेडशीटें मैंने ये डाली, रजाई के कवर उस साइड, एक कवर रजाई का इस साइड, और एक तार ना मैंने यहाँ बांधी। जो छोटे छोटे पिलो कवर है वो सारे यहाँ पर आ गए। बाकी एक बेडशीट और कुछ एक कपड़े यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये। और धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है आज, बहुत ही। यहाँ से ये देखिए इस साइड, ये हमारी सोसाइटी, ये देखिए। अपना ट्राइपॉड लेते हैं और अंदर की तरफ भागते हैं। वही धूप है ना, अब नहीं रहा टाइम धूप में बैठने का। आंखें बंद हो रही हैं और पूरा गर्मी गर्मी हो गई। अब सीधा मैं गई हूँ बाथरूम में। आज मेरे को दोनों बाथरूम क्लीन करने हैं, बच्चों वाला भी और अपना भी। अभी जैसे कि मैंने बताया 1 हफ्ते बाद हम वापस आए हैं, तो पूरा बाथरूम ये जो रहती है ना वॉश बेसिन, इसको भी मैंने साफ करना। टैब हो गए, शीशे हो गए, ये जो बाथरूम के रहते हैं स्टैंड हो गए छोटे छोटे, साथ में टॉयलेट और टाइल्स जो होती है बाथरूम की पूरी साफ करनी है फ्रेंड्स। और इसमें ना अच्छा खासा टाइम लगता है। जहां हम अपनी गंदगी साफ करते हैं उस जगह का भी साफ होना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो कीटाणु रहते हैं ना बस इसी एरिए में रहते हैं जहां हम अपनी गंदगी साफ करते हैं। हार्पिक डाला मैंने अच्छा खासा और इससे साफ किया बढ़िया। जैसे बाथरूम दोनों मैंने चमकाए फ्रेंड्स, तभी ही तसल्ली आती है। और साथ साथ में हमारे जितना भी ये एरिया रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है। जो पुराने दाग धब्बे होते हैं ना वो भी नहीं जमते। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। इसके बाद मैंने नहाया, बाल भी धुले और सीधा मैं किचन में आई फ्रेंड्स। टाइम ज़्यादा हो चुका था, 4 बजे के करीब का लग रहा था मेरे को, 3-3:30 बजे का शायद। तो मैंने ये ना चने भिगोने डाले थे, तो चलिए इसको ना अच्छे से वॉश कर लेते हैं।
चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ये बॉईल होते रहेंगे, थोड़ा इनको टाइम लगेगा। तो इतने टाइम मैंने अपना टॉवल मैंने हटा दिया, बाल जो टपक रहे थे ना वो टपकना बंद हो चुके हैं। बाकी चलिए मैं अपनी सनस्क्रीन क्रीम लगा लेती हूँ। मॉर्निंग टाइम जब भी मैं जगती हूँ, चाहे नहाऊँ नहीं नहाऊँ, मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद सीधा मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। और अभी नहाई हूँ ना, साफ़ हो गई है, तो फिर दोबारा फिर से अप्लाई करूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। फेस केयर जो स्किन केयर बहुत ही ज़रूरी है, खासकर 40 की एज के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है ध्यान देना। और इसके बाद चलिए छोटी सी बिंदी लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, और आज मैं अपने जो नेल्स हैं इनकी भी केयर करूँगी। इनको अच्छे से साफ़ करूँगी, छोटी मोटी आगे से कटिंग करूँगी। और थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं नेल पेंट लगा हुआ है, इसको भी मैं रिमूवर से हटा दूँगी अच्छे से। ये करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी हमें ना एक ऐसे समझिए कि मोटिवेशन ही मिलती है। जब आप देखना, जब हम नए कपड़े लगाते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है फ्रेंड्स अलग ही होता है। एक छोटी सी पिक भी हम खिंचवाते हैं ना, अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें करना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें पुशअप करती है। पूरा मैंने ना नेल पेंट हटा लिया, फिर अच्छे से वॉश कर लिए, हाथ बिल्कुल साफ कर लिए। नेल्स बड़े करने में तो ठीक है, बट इसकी ना केयर भी करनी पड़ती है, फिर ध्यान रखना पड़ता है इनका टाइम पर। तो अच्छे से किए मैंने साफ, और इनमें मैं ना नेल पेंट लगाऊंगी, फिर से मैं रेड कलर का लगाऊंगी। घर के कामों में हम ऐसी उलझ जाती हैं जो हम खुद को ही खो बैठती हैं। हम अपनी कीमत को ही नहीं जान पाती हैं कि हम क्या हैं। और अकेले ही समझो, जब सभी निकलते हैं बाहर, एक गृहिणी घर के अंदर रहती है, तो डेली घर के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना एक छोटी बात नहीं है। बस अपनी जिम्मेदारियों के नीचे हम दब जाती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैंने ना नेल्स पेंट लगा लिया है, बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें करके। तो यहाँ ना मैं शॉप पर चली गई थी, और कुछ एक जैसे ऑयल ख़त्म हो गया था, एक दो दालें वो लेकर आई हूँ। बाकी चने तैयार हो चुके हैं, मैं इनको तड़का लगाऊंगी। तो ये मेरा काम साथ साथ में चला हुआ है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा है इस मोबाइल में। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था, गृहिणियाँ भी मोबाइल की लत की चपेट में आ चुकी हैं। भले ही हमारा मूड ख़राब हो, मान लीजिए, आपको पता चार दीवारी के अंदर रहना, तो मूड तो कभी ना कभी ख़राब हो ही जाता है। तो हम फट से मोबाइल पकड़ करके वहाँ ढूंढने लग पड़ती हैं खुशियाँ। चलिए हम ना यहाँ कुछ देख लेते हैं तो थोड़ा मन और हो जाएगा। नहीं जी, इसमें ये भी एक लत होती है, ये भी एक नशे प्रकार का ही होता है। तो बस उससे आगे आगे जाते जाते हम इमोशनल वीडियो देखेंगे तो वो ही आएंगी, जैसी वीडियो हम देखेंगे वैसी वैसी आती जाएंगी। और उसमें उस चक्रव्यूह में हम ऐसी उलझ जाती है ना, कोई पता नहीं चलता। और इससे हम मेंटली डिस्टर्ब भी होती हैं, अपना ध्यान भी नहीं रख पाती साथ साथ में, और टाइम की भी वेस्टेज होती है। दूसरा, हम इतना जो हमारी सोशल नेटवर्किंग होती है उसमें भी नहीं हम इतना जा पाती हैं इस मोबाइल की वजह से। फिर बच्चे आ गए तो बच्चों के सामने फिर से हम मोबाइल पकड़कर, बच्चे भी साथ साथ में, इस मोबाइल ने भी जकड़ लिया है, खासकर हम जो औरतें हैं। तो इससे छूटने का मैंने एक ही तरीका निकाला। वैसे मेरे को ना फ्री टाइम तो कम मिलता है, बट मैं जब ना सोशल मीडिया का काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो कहीं खो गई किसी भी चीज़ में, या मान लीजिए यूट्यूब में या फेसबुक में कुछ भी है, तो वहाँ खो गई तो खो ही गई, मेरे को कोई पता नहीं चलता है कब कितना टाइम हो गया। और जब मैं छोड़ने की करती हूँ कि मोबाइल रख दूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है नहीं मैं ये देख लेती हूँ, ये चीज़ आगे और आ जाती है। तो एक मन बना लीजिए जी, मेरे को मोबाइल ही टच नहीं करना है। अगर किसी रिलेटिव का फ़ोन आया वो बात करो, या किसी के साथ बात करनी है वो करो, और फट से मोबाइल को रख दो। उसके बाद आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी है खुद के ऊपर ध्यान देना। जितना मोबाइल में टाइम लगाएंगे हम ना, उतना अगर खुद के ऊपर ध्यान देंगी अपना, खास करके हर एक चीज़ का, तो इतना पुशअप मिलता है फ्रेंड्स, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता
रहता है। और इसके साथ हमारे घर के काम जो है ना, हम डबल स्पीड से करने लगती हैं। आप देखना, जिस दिन आप बिल्कुल मोटिवेट होंगी और खुश होंगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने घर का काम कब फिनिश कर दिया। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप म्यूजिक लगा दिया, जैसे ओल्ड सॉन्ग आपको पसंद है वो लगा दिया और अपनी उसकी धुन में आप काम करें, आपको पता ही नहीं चला आपने काम कब कर दिया। तो बस यही लॉजिक है इसका। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे खुशी मिलती है म्यूजिक लगा लीजिए और अपने में खुशी ढूंढिए, नहीं तो ये मोबाइल हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। मैं तो ज़्यादा टाइम मोबाइल चलाती हूँ, मेरे सिर में भी दर्द हो जाती है। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इसको छोड़ना। मैं तो यही करती हूँ, कभी कभार क्या कर लेती हूँ कि मोबाइल को दूर रख के चलिए खाने की चीज़ खा लेती हूँ। खाना तो 1-2-3 टाइम ही हम खाते हैं, बट फ्रूट कोई कट कर लिया वो खा लिया, या कुछ भी है, बस मोबाइल नहीं हाथ में लेना है, उसकी तरफ ही ध्यान देना है। तो मैं कुछ ऐसे करती हूँ और ऐसे लगता है कि मैं अपने लिए स्पेशली कुछ कर रही हूँ, ऐसा फील होता है। आप ट्राई करना फ्रेंड्स, ट्राई करना जरूर इस चीज़ को। जब हम खुद के लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। वैसे तो हम बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, बीमार हो गए, इनको फ्रूट दो, इनको पानी दो, इनको खाना दो, बट हम अपने लिए नहीं करती हैं। आप देखना, ना तो हम सजती संवरती हैं, अपने ध्यान नहीं देंगी अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, टाइम का पानी नहीं पीना, टाइम का खाना तो हम खा लेंगी, कभी कभी तो टाइम का खाना भी नहीं खाएंगी, बट फ्रूट पड़ा पड़ा सड़ा रहा उसको नहीं खाएंगी। तो उसकी भी एक रूटीन बनानी है। इतना स्पेशल फील होता है, इतना पूछिए मत, ऐसे लगता है कि मतलब क्या ही मैं बोलूं। ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा पुशअप करती है और थोड़ा मोबाइल से भी दूर करती है। अपने लिए कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी मैं ट्राई करती हूँ कभी कभी। तो आज जैसे मैंने देखिए यहाँ पर चने बना लिए हैं, आपसे बातें करते करते चने को तड़का लग चुका है। और इसके साथ ही मैं हॉट गैस में देख रही हूँ कि चपाती तो नहीं है सुबह की बची हुई, तो फिर मैं चावल कम डालूंगी। तो यहाँ मैंने चावल डाल लिए हैं, इनको वॉश करके रखती हूँ पकने के लिए। चावल मैंने ना वॉश कर, साइड है नल वगैरह ना कैमरे के पीछे, तो वहाँ ही वॉश करने जाना पड़ता है। फिर आपके कमेंट होते हैं आप चावल वॉश नहीं करते हैं। नहीं जी, यहाँ है ना चावल की ड्रमी, तो मैं यहाँ चावल डालती हूँ और वहाँ नल है वहाँ धुलती हूँ, तो धुल कर लेकर आई हूँ। तो इसको इस साइड रखते हैं और चावल रखते हैं पकने के लिए। खाना मेरा पक चुका है और अभी ना हस्बैंड जी नहीं आए हैं, तो खाना खाने का टाइम भी नहीं है। तो मैंने अपने लिए एक बड़े वाला ये जो मग है चाय का बना लिया फ्रेंड्स। वैसे दूध में चाय पत्ती डाली कड़क वाली, और एक बिस्किट का पैकेट ले लिया है। ये मैंने एक पैकेट गुड डे बिस्किट का ले लिया छोटे वाला, और ये चाय मन हो गया था पीने का भी ना, क्योंकि सुबह नहीं पी थी। तो यहाँ बैठकर मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। अब मैं यहाँ बैठकर अपनी चाय एंजॉय करूँगी। बिस्किट खाने का मेरा मन हो रखा था, तो देखिए मैंने मोबाइल कोई भी नहीं साथ में रखा है और अपने में मगन खा रही हूँ। अच्छा फील होता है फ्रेंड्स। कभी हम कोई चीज़ खाते हैं साथ में मोबाइल चला रहे हैं, आप देखना ऐसे लग रहा है हम खा ही नहीं रहे हैं कुछ भी, क्या खा लिया कोई पता नहीं चला। बट हम अकेले बैठकर खुद के लिए स्पेशली, भले एक चाय का कप है, अपनी अलग ही धुन में इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी अपने लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ये करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही पुश करती हैं। स्पेशली हमें कोई भी नहीं आएगा अंदर स्पेशल फील करवाने, ये आप किसी से भी उम्मीद ना करिए, ना तो बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना अदर फैमिली मेम्बर से, किसी से भी नहीं, क्योंकि सारे अपने कामों में उलझे हुए हैं और एक हम ही गृहिणियाँ चार दीवारी के अंदर बंद हैं। तो हमें ये छोटी छोटी ट्रिक करके अपने जो लाइफ है इसको थोड़ा थोड़ा
इंजॉय वाले मोमेंट में बदलना है और मोबाइल से भी दूर रहना है, नहीं तो हम मेंटली वीक हो जाएंगी, लाइफ भी हमारी कम हो जाएगी और सेहत भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अपने लिए हम एक्स्ट्रा भी कुछ कर पाएंगी। जब हम अपने लिए कुछ करेंगी तो ये खास ध्यान देना है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने अपने चाय इंजॉय की, बहुत ही सुकून मिला और इसके बाद मैं लग पड़ी हूँ यहाँ खाना पकाने। आपके कमेंट डालने, खाना खाने के लिए बच्चे खा बैठे हैं। ये खाना है मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए 2 थालियाँ। और आपके कमेंट होते हैं आप इतनी एक्टिव कैसे हैं, तो बस एक्टिव खुद को ही बनाना है। ऐसे जन्म से कोई एक्टिव नहीं होता, हर एक घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। दूर के ढोल सुहावने जरूर लगते हैं, बट हमें खुद को ही ऐसा बनाना पड़ेगा। हम जो गृहिणियां हैं, हमें स्पेशल फील कोई भी नहीं करवाएगा। तो मैं ये छोटी छोटी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ। टाइम का मेरा काम होता है, मेरे इतने यंग बच्चे हैं उनका भी मैं ध्यान रखती हूँ, हस्बैंड जी हैं, 2 मेरे घर हैं, गाँव में भी, यहाँ पर भी, हर एक चीज में अकेली ही मैनेज करती हूँ। आपने हर एक वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पर देखिए मेरी थाली लग चुकी है, घी डाल लिया मैंने, अचार डाल लिया और साथ में पापड़ सेक लिया है फ्रेंड्स, चने का पापड़, काली मिर्च वाला, क्या ही टेस्टी होता है खाने के साथ। और ये है हमारा आज का डिनर जो हमने लगा लिया है। और आपसे बातें करते करते मैं व्लॉग की एंडिंग पर भी पहुँच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।